Start recording. Okay, so today's session is mainly about speaking. Now we won't be reading out from the presentations, and I'll not be speaking most of the time in this session. Because we'll start with the actual activity. So I'll just quickly explain. Let's start. So I'm just going to quickly go over session one. सबको session one याद है? About speaking confidently. Okay, 1 second. Just one thing. Is it better now? Can everyone hear me? Sir, your voice is breaking. Okay. Now? Yes, sir. ठीक है, okay. तो we can start. I'll just quickly go over. मैं एक बार सारी टिप्स जो थी स्पीकिंग रिलेटेड उसके ऊपर जाऊँगा. फिर we'll do an activity जिसमें आप सबको बोलना होगा एक एक करके एक पैराग्राफ. तो यू हैव टू पे अटेंशन और आपको क्विकली ये टिप्स बस दिमाग में रखनी है ताकि आप एक्टिविटी सही से कर पाओ. सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay, we can start then. Yes, sir. तो जस्ट क्विकली टिप 1 इज साउंड नेचुरल. आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ पर पैराग्राफ दिया होगा, ऑब्वियसली आपको वर्ड टू वर्ड होगा, लेकिन फील फ्री कि अगर आप कोई सेंटेंस स्किप कर दो या कोई वर्ड मिस कर दो या कोई वर्ड को कुछ और तरीके से बोल दो या सेंटेंस को और तरीके से बोल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा. आप थोड़ा सा चेंज करना है आपको, आप कर सकते हो. आपको बस अपनी बात बोलनी है अच्छे से. हैव बेटर आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस. ऑब्वियसली अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप कैमरा में देखते रहो बीच में, या बस इमेजिन करो कि लोग बैठे हैं और आप वैसे बात करो. दैट विल बी फाइन. एंड हाँ, दिस अवॉइड स्टटरिंग एंड मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट. ये बेसिक फर्स्ट टिप है. सेकेंड टिप इज़ हैविंग अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. अभी आपके लिए अगर खड़े होके बात करना अभी पॉसिबल है तो आप वैसे करो, वरना यू कैन जस्ट सिट स्ट्रेट एंड टॉक लाइक दिस एंड यूज़ योर हैंड्स वाइल स्पीकिंग. फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग गुड प्रोनाउंसिएशन. आपको थोड़ा धीरे बोलना है या पॉज लेके बोलना है तो आप वो कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है स्पीड में बोलना, जल्दी जल्दी पढ़ना. आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, तो उस पर आपको मेन फोकस डालना है. एंड आपको थोड़ा सा टाइम मैं पहले से दूंगा ताकि आप पैराग्राफ को पढ़ो और एक बार रिहर्स कर पाओ ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो. उसके बाद आपको बोलना होगा. दिस इज़ जस्ट बेसिक प्रैक्टिस, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप बस एक बार रिहर्स कर लेना, वो मैं अभी समझा दूंगा एक्टिविटी. फिर नेक्स्ट, कनेक्ट विद योर ऑडियंस. हुएवर योर ऑडियंस इज, यू हैव टू मेक. ठीक है, ये तो अभी के लिए उतना काम नहीं आएगा क्योंकि आप पैराग्राफ रीड आउट कर रहे हो, लेकिन हाँ, जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, आपको आई कॉन्टैक्ट और हैंड जेस्चर्स रखने हैं. और एम्फसाइज, किस किस को एम्फसाइजिंग याद है? तो बता सकते हैं एम्फसाइज करने का क्या मतलब है? एनीवन? सर एक बार और समझा दिए. ठीक है, तो एम्फसाइजिंग इज बेसिकली, अगर मैं एक वर्ड पे फोकस डाल रहा हूँ तो अगर मैं इसको मैं दो तरीके से बोलूँगा क्विकली इस सेंटेंस को. पहला तरीका, एज मैंशनड प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स. और दूसरा तरीका, एज मैंशनड प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स. तो इसमें बेटर तरीका क्या था? सर दूसरा वाला. क्यों था बेटर तरीका? Okay, sir. दूसरा वाला बेटर तरीका क्यों था, कोई बता सकता है? ओके, क्योंकि मैंने एम्फसाइज किया. मैंने जो प्रीवियसली बोला, आई कॉन्टैक्ट बोला और हैंड जेस्चर्स बोला, उस पर मैंने फोकस डाला, उसको मैंने अच्छे से बोला, ज़्यादा क्लियरली बोला. अगर आप सेम तरीके से बोलोगे पूरे सेंटेंस को तो लोग बोर हो जाएंगे. तो आपको सही से बोलना है. एज मेंशन प्रीवियसली, आपको फोकस डालना है उस वर्ड पे, उसको एम्फसाइजिंग कहते हैं. सबको समझ आया या मैं एक बार रिपीट करूं एम्फसाइजिंग? सर आ गया. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. ठीक है, तो रिपीट कर दीजिए. हाँ, एम्फसाइजिंग इज बेसिकली जब मैं कोई भी वर्ड पे फोकस डालता हूँ. तो अगर मैं प्रीवियसली को एम्फसाइज कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा एज मेंशन प्रीवियसली. ऐसे मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, उसको धीरे बोला और उसको और क्लियरली बोला. इसको एम्फसाइजिंग कहते हैं, एक वर्ड पे फोकस डालना. तो आप ये करते हो तो लोग बोर नहीं होंगे, लोग एक्चुअली आपको सुनना चाहेंगे, ये जो आप फोकस डालते हैं.
तो फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँगा एज मेंशन प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स, तो ऐसे आप एम्फेसाइज कर सकते हो और इससे थोड़ा और बेटर समझ आएगा आपके ऑडियंस को, लोग बोर नहीं होंगे। अगर आप ऐसे सेम तरीके से पूरी लाइन बोल दोगे तो एज मेंशन प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट, तो लोग बोर हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो सबको एम्फेसाइजिंग समझ में आया? यस सर। ठीक है। अर्श, अयान एंड अरमान में यस आप सर। अर्श, अयान Yes, एंड sir. अरमान आप में से कोई एक बार ये सेंटेंस पढ़ के दिखा सकता है प्रीवियसली आई कॉन्टैक्ट और हैंड जेस्चर्स को एम्फेसाइज करते हुए? ओके सर। ओके सर। ओके, As mentioned previously, don't forget eye contact and hand gestures. बहुत अच्छे। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे करना है आपको, प्रीवियसली आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स। और सबका अपना तरीका होगा एम्फेसाइज करने का, आप कोई भी सेट रूल नहीं है, सब लोग अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन आपको एम्फेसाइज करना है, वो आपको अपना तरीका देखना है कैसा भी है। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट, आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अभी ये सिर्फ एक एक्टिविटी आपके प्रैक्टिस के लिए है, और आपको अपनी सांस रोकनी नहीं है एकदम भी। आराम से पॉजेज लो, हर वर्ड के बाद, हर सेंटेंस के बाद आप पॉज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको बिग पिक्चर के बारे में आपको एक इन जनरल आइडिया रखना है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी जो हम पैराग्राफ करने वाले हैं वो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, तो आपको इन जनरल दिमाग में रखना है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, आप बस रीड आउट करे जा रहे हो, आपको एक आइडिया रखना है दिमाग में। ठीक है, आई थिंक हाँ वी आर डन हियर। सबको ये टिप्स दिमाग में रख लिए आपने, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन है? No Yes, sir, आ गया। sir. No sir. No ठीक है, sir. ओके ओके। तो अब हम ये वाला पैराग्राफ रीड करेंगे, आप सब लोग को एक एक करके ये पैराग्राफ को रीड करना होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नर्वस होने का कोई पॉइंट नहीं है, बस ये 2 पैराग्राफ हैं, आपको रीड करना है। आप रिहर्स, मैं आपको लाइक 5 मिनट्स दे देता हूँ, आप रिहर्स कर लो उसको, फिर आपको एक एक करके बोलना होगा। ठीक है, सबको एक्टिविटी समझ में आई? Yes sir. ठीक है, एम्फेसाइजिंग वगैरह आपको सीधा देख के अपने हैंड्स यूज़ करके सब कुछ, सारी टिप्स, जितनी टिप्स आप फॉलो कर सकते हो आपको करनी है और ये बोलना है। ठीक है, तो आई थिंक अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 42, तो आई थिंक मैं आपको 5 मिनट्स इनफ होंगे या आपको और टाइम चाहिए? Sir, 5 minutes are enough. ठीक है, ठीक है, ओके। तो 48 पे, मैं 48 पे फिर बोलूँगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तब तक आप एक बार पढ़ लो इसको, आप खुद एक बार अपने आप से बात करके सही से इसको बोल लो, ताकि आपको पता हो आप क्या बोल रहे हो और आपका रिहर्स हो जाएगा वो। ठीक है, यू कैन स्टार्ट 5 मिनट्स के लिए। हाँ, गो ऑन। सर 48 मिनट्स पर इसे देखकर बोलना है, फिर याद करना है इसे। नहीं नहीं, या इसको आप देख के ही बोलोगे। आप इसको, अभी तो आप स्क्रीन के सामने हो तो आप उसको भी देखोगे, कैमरा को भी देखोगे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ, क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग कम्युनिटीज इन एवरी कंट्री। तो यूजुअली जब स्टेज पे बोल रहे होते हो आप, तो ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो। स्टेज पे आपको ऐसा करना होता है कि आप एक लाइन देख लेते हो और उसके बाद ऑडियंस को देखते हो, और पढ़ते पढ़ते ऑडियंस को भी देखते रहते हो, तो वो आपको दोनों करना होता है। लेकिन अभी अभी आपको वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो ऐसा, तो आप कर लो कि आप सेंटेंस पूरा पढ़ो और आधा सेंटेंस उसको देखते हुए पढ़ो, और उसके बाद बाकी आधा आप ऐसे कैमरे की तरफ देखते हुए पढ़ो। वो ठीक है, अभी आपको उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ के बोल सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? नो सर। ठीक है, ओके। तो आपको आपका 5 नो मिनट, सर। ओके, आपके 5 मिनट शुरू हो रहे हैं फिर।
Sir, time is over. Sir, time is Uh, over and अच्छा, we have time is over ओके ओके ठीक है, वी कैन and स्टार्ट we देन। have the कि किसी को फर्स्ट जाने का वॉलंटियर करना है? सर क्या? किसी को फर्स्ट जाना है? सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? वरना फिर मेरे को पिक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके अर्श आप शुरू करो। ठीक है, okay sir. ओके रेडी, ठीक है, यू कैन स्टार्ट। Okay, sir. Climate change is impacting communities in every country across every continent. Rising sea levels, extreme weather events, distributed economies, food and water insecurity resorts, the scarcity conflict. We needed urgent action, new partnerships and ambitious ideas. We ओके ठीक है, live- बस ओके, नहीं सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ इज फाइन क्योंकि सब लोग हैं। Yes, sir. ठीक है, ओके गुड जॉब आपका। आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको फुल स्टॉप्स के बाद थोड़ा पॉज देना है। ओके, आपको मेन चीज़ जो प्रैक्टिस करनी है वो पॉजेज हैं। ठीक है, Okay, sir. तो आप एक बार बाकी सब के लिए भी ये नोट है कि जहाँ पर भी फुल स्टॉप आ रहा है आप खुद ट्राई करो कि आप थोड़ा सा पॉज दे पाओ, और बाकी जगह पे कम पॉज, वो आपको देखना है। लेकिन हाँ ठीक है, ओवरऑल गुड जॉब। ठीक है, फिर अर्श के बाद अयान आप। Sir, Ayan. हाँ ओके अयान, अब आपकी टर्न। सिर्फ पहला पैराग्राफ इज इनफ। Sir, climate change is impacting इट्स फाइन, आप बोलो, कोई नहीं, विदाउट इंटरप्टिंग आप पूरा बोल लो। in every country across every continent connecting rising sea leaves extreme weather event disturb in economic food and water insecurity research scarcity conflict. We need urgent active education, new partnership and ambitious ideas. ठीक है, ओके गुड जॉब। आपको थोड़ा सा एक बार रिहर्स करते वक्त थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे फोकस रखना है, ताकि आप एक बार जब Yes, रिहर्स sir. कर रहे थे तो बस आप दिमाग में रख लो कि ओके ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है, वो Yes, उसके बाद sir. ईजियर हो जाता है बोलना। लेकिन हाँ गुड जॉब, आपने अच्छा बोला। Arman. ठीक है, अरमान, हाँ अरमान आप नेक्स्ट। Climate change is impacting communities is in every country across every continent. Rising sea level, extreme weather event, disturbed economics, food and water insecurity, resource scarcity, conflict. We need urgent action, new partnership and ambitious ideas. ओके गुड जॉब। ठीक है, आपने काफ़ी क्विकली स्कैन थ्रू किया है, तो आपको भी थोड़ा सा पॉजेज पे वर्क करना है, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा था, आपने काफ़ी कॉन्फिडेंटली भी बोला, तो गुड जॉब। आपको बस पॉजेज पे फोकस करना है, वो जो फुल स्टॉप के बाद पॉजेज आ रहे हैं या इवन वर्ड्स के बीच में, कि अगर ये सारे जो लिस्ट हैं चीज़ों की, राइजिंग सी लेवल्स उसके बाद मैं पॉज दूंगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पॉज, डिसरप्टेड इकोनॉमीज, ऐसे करके आप बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा हैंड्स को भी यूज़ करो अपने, अगर आप कर सकते हो, आप ऐसे सीधा करके, जैसे ये जो वर्ड्स हैं, राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये जो ऐसे लिस्ट की तरह बना हुआ है,
तो मैं अपने हाथ काउंट की तरह यूज़ कर सकता हूँ कि राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, डिसरप्टेड इकोनॉमीज। बस एक आइडिया है, अगर आपको करना है आप अपने हाथ को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो स्पीकिंग के वक्त। तो और कोई सेट वे नहीं है, आप आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी यूज़ करो, आपको बस अपनी बात पहुंचानी है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, आपको जैसे भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट महीन, आप नेक्स्ट जा सकते हो। Okay, sir. ठीक है, Climate change is एक सेकेंड impacting बस, आपका कैमरा ऑन हो सकता है वाइल यूर स्पीकिंग। ठीक है बस। Okay, sir. 1 minute. ओके ठीक है, जब तक महीन का कैमरा ऑन हो रहा है तब तक अयान या साहिब आप जाना चाहोगे? I can, sir. ओके साहिब, मोहम्मद साहब, आप जा सकते हो नेक्स्ट। ठीक है, आप स्टार्ट कर दो जब भी आप रेडी हो। Okay, sir. I can open my camera. ओके महीन, बस एक सेकेंड, पहले मोहम्मद साहिब कर लेंगे, उसके बाद आप। Okay. साहिब आप म्यूट पे हो, आपको आप अनम्यूट होके एक बार स्टार्ट कर लो। Climate change is impacting communities in every country, across every continent. Rising sea levels, extreme weather events, disrupted economics, food and water insecurity, resource scarcity, conflict. We need urgent action, new partnerships, and ambitious ideas. ओके, गुड जॉब आपका, आपने काफ़ी अच्छे से बोला है, आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम ऑन पॉइंट था, आपने पॉजेस भी अच्छे दिए हैं, आप थोड़ा और हैंड मूवमेंट पे वर्क कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल गुड जॉब। Okay, sir. ओके महीन, आप नेक्स्ट जा सकते हो। Okay, sir. ठीक है, आप कैमरा ऑन कर लो और अनम्यूट होके आप जब भी रेडी हो स्टार्ट कर दो। Good afternoon to all of you. Sir, I cannot see screen. तो आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? आप Sir, चैट देख सकते हो? मैं आपको One चैट पे minute. पैराग्राफ भेज सकता हूँ, एक सेकेंड। Okay, sir. आपको चैट में पैराग्राफ Sir, दिखाई दे रहा है? yes, sir. हाँ, तो आप वहीं से रीड आउट करके बोल दो। Climate change is impacting communities in every country, across every continent. Rising sea levels, extreme weather events, disrupting economies, food and water insecurity, resource scarcity, conflict. We need urgent action, new partnership, and ambitious ideas. ओके, गुड जॉब। आपके अच्छी बात यह है कि आपने बहुत क्विकली रीड कर पाए हो, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप जानबूझकर पॉज दो बीच बीच में। अगर आप पॉज दोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ठीक है, लेकिन गुड जॉब। ओके, आपने अच्छा बोला। Thank you, sir. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कौन? मोहम्मद अयान ना? Yes, sir. Yes. ओके, आपको नेक्स्ट जाना है। Excuse me, जब भी आप sir. रेडी हो। हाँ, यस मोहम्मद। Sir, I am Sophia. Sir, can I enter Muhammad Ayan? हाँ Speak. हाँ 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 हाँ, यस। Thank you. ओके अयान, गो ऑन। Sir, one. Climate change is impacting communities in every country, across every continent. Rising sea levels, extreme weather events, dis- disrupted economies, food and water insecurity, resource scarcity, conflict. We need urgent action, new partnership, and ambition ideas. ओके, आपने प्रोनाउंसिएशन पे आप थोड़ा वर्क कर सकते हो, लेकिन आपने सही पॉजेस दिए एकदम। फुल स्टॉप के बाद जो पॉजेस देने हैं वो आपने बहुत सही से किया है, गुड जॉब। ये ऐसे ही आपने, जैसे अभी अयान ने पॉज दिया है फुल स्टॉप के बाद, आपको भी वो ट्राई करना है। और अब सोफिया नेक्स्ट है, आप जब भी रेडी हो स्टार्ट। Climate changes is impacting communities in every country, across every continent. Rising sea levels, extreme weather events,
discrimination, economics, food and water insecurity, resource scarcity, conflicts. We need urgent actions, new partnerships, and ambiguous ideas. We believe ओके ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। ओके गुड जॉब, आपने एनंसिएट अच्छा किया है। आपको भी थोड़ा सा, आई थिंक सबको पॉजेस पे थोड़ा और काम करना है, लेकिन सबने एनंसिएट वगैरह अच्छा किया था। ओके, इज दैट एवरीवन? कोई बचा तो नहीं है? नहीं? ओके ठीक है, फिर आई होप आप सबको एक्टिविटी में थोड़ा हेल्प मिला हो स्पीकिंग में। आई थिंक अब मैं एक प्रीवियस असाइनमेंट ऑलरेडी गिवन है, ये एक्टिविटी 2 का। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लीज़ ये कर लो। आई थिंक स्पीकिंग एक्टिविटी 2 या 3 है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन उसमें यही सेम एक्टिविटी आपको रीड आउट करके बोलना है और ये सारी टिप्स को फॉलो करना है। तो ओवरऑल आप सबने अच्छा किया, आपने काफ़ी अच्छा बोला। सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, सबकी अपनी वीकनेसेस हैं, लेकिन जो भी मैंने फीडबैक दिया है, चाहे वो एनंसिएट करने का है या पॉज करने का है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर मैं असाइनमेंट नहीं भी दे रहा हूँ तो आप कोई भी न्यूज़पेपर से आर्टिकल उठा सकते हो, कहीं से भी आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी स्टोरी बुक, कुछ भी ले सकते हो और आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। सीधा आप खड़े होके बोलना, उसको सही पॉइंट पे पॉजेस देना, वर्ड्स को एनंसिएट करना। एनंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोल रहे हो। एक कोई भी वर्ड या फ्रेज पे फोकस डालना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना है। आप ट्राई करो कि आप कोई भी आर्टिकल्स उठाओ, और मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तो भी आप खुद से उसको प्रैक्टिस करो। तो सबको ये एक्टिविटी समझ में आ गई? सबको ये टास्क समझ में आ गया? Yes, sir. तो आप सब ट्राई करो प्लीज़। Yes, ये sir. वाली एक्टिविटी जिसने भी नहीं किया, ये ख़त्म करने का, ये गूगल क्लासरूम पे दी हुई है, और इसके अलावा Okay, इन sir. जनरल प्रैक्टिस करना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. no, sir. No, sir. No, sir. ओके ठीक है, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप फॉर टुडे देन।